Hi dear student, good morning. I am Praveen Misra from सरस्वती ग्रीनलैंड स्कूल। आप लोगों के बीच में मेरी पहली वीडियो ऑनलाइन क्लास साइंस क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको क्लास सेवेंथ के चैप्टर वन के बारे में बताऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये आपके सामने बुक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, इसका अर्थ होता है पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, और प्लांट मीन्स पौधे, और इन मीन्स में पौधों में पोषण। इस संसार में सभी लिविंग थिंग्स व सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, और चाहे एक कोश की जीव बैक्टीरिया या वायरस हो। अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं, सजीव वस्तुएं हैं, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और उस भोजन के तहत उस जीव को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो मेरे कहने का मतलब, जो आपको ये पोषण शब्द मिला है, ये जो हम भोजन करते हैं, अर्थात जो मेरा फूड होता है, उससे ये हमें पोषण की प्राप्ति होती है, और इस पोषण से हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ करती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम भोजन में अपने दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाते हैं, तो इन चारों चीज़ों में हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम दाल की बात करते हैं, दाल में सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलती है। और चावल खाते हैं, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और रोटी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और सब्जी से हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो एक बार आप ध्यान दीजिए फूड स्ट्रक्चर पे। ध्यान दीजिए आप, जैसे भोजन के पश्चात हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं। इन चारों चीज़ों में हमें किसकी प्राप्ति होती है? न्यूट्रिशन की, मतलब पोषण की। दाल से हमें क्या मिलता है? दाल जब हम खाते हैं तो हमें दाल से प्रोटीन मिलता है। और राइस से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और रोटी से हमें क्या मिलता है? इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। और वेजिटेबल सब्जी से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। देखिए, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें वर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे हमें अगर पढ़ाई करना है, कोई वर्क करना है, तो बिना भोजन किए न तो आप पढ़ सकते हैं, न तो आप कोई वर्क कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से पहली चीज़ तो हमें भोजन के द्वारा एनर्जी मिलती है, और दूसरी चीज़ इसी भोजन से हमें न्यूट्रिशन या पोषण मिलता है, जो पोषण हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। जब आप भोजन करेंगे, भोजन के पश्चात इस प्रकार के डाइट आप लेंगे, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जाएंगे, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। और विटामिन जो होंगे, उससे भी हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और हमें वर्क करने में मदद मिलेगी। ठीक इसी तरीके से अब आता है, आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अब बात आता है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात भोजन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं संसार में। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स, नंबर 2 हेट्रोट्रॉफ्स। नंबर 1
ऑटोट्रॉप्स, नंबर 2 हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स की हिंदी होती है स्वपोषी और हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषी। आप देखिए, स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषी का मतलब होता है न्यूट्रिशन या पोषण, पर का मतलब होता है दूसरा और पोषी का मतलब होता है न्यूट्रिशन या पोषण। तो न्यूट्रिशन भोजन के आधार पर इस संसार में जीवों के दो भाग होते हैं या जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉप्स, नंबर 2 हेटरोट्रॉप्स, स्वपोषी और परपोषी। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि ऑटोट्रॉप्स कैसे जीव होते हैं और हेटरोट्रॉप्स कैसे जीव होते हैं। एक बार बुक पे भी आप निगाह डाल सकते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स है और इसके आगे हेटरोट्रॉप्स है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और परपोषी अर्थात हेटरोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जिनको भोजन बनाने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। ऑटोट्रॉप्स में सबसे पहले हमारे आते हैं प्लांट, पौधे। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेटरोट्रॉप्स, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। और फिर आपसे कोई पूछता है कि मनुष्य या जानवर ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि हेटरोट्रॉप्स, तो आपको बता देना है कि एनिमल, आपको बता देना है कि जानवर हेटरोट्रॉप्स होते हैं और प्लांट क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी और एनिमल या जानवर परपोषी होते हैं। अब दोनों में आपको हम अंतर बता देते हैं कि इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, इन्हें परपोषी या हेटरोट्रॉप्स क्यों बोला गया है। देखिए, पेड़ पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए ना तो मार्केट से मसाला व सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं और ना तो कहीं जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चलते नहीं हैं, चलने में असमर्थ हैं। तो प्रकृति के द्वारा वो अपना भोजन अपने पास ही स्वयं जहाँ पर स्थिर है वहीं पे बना लेते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप्स का परपोषी मतलब संसार में जानवर, मनुष्य, ये सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स व परपोषी होते हैं। अर्थात ये अपना भोजन दूसरों पर आश्रित करते हैं। जैसे हम आप दूसरों के ऊपर आश्रित हैं कि अगर खेत में गेहूं नहीं होगा तब हमें भोजन नहीं मिल सकता, खेत में चावल धान नहीं होगा तो हमें भोजन नहीं मिल सकता, बाजार से अगर हम सब्जियां नहीं लाएंगे तब हम भोजन नहीं कर सकते, और बाजार से मसाला नहीं लाएंगे तो हम भोजन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी गेस किया है कि पेड़ पौधे भी मार्केट जाते हैं या फसलों को काटते हुए, उनको फसलों को खाते हुए आप कभी देखते हैं, सिवाय इंसान और जानवर के? तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषी, हेटरोट्रॉप्स मीन्स परपोषी। तो संसार के जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और संसार के जितने भी जानवर व मानव होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी। अर्थात ये अपना भोजन दूसरों के ऊपर आश्रित करते हैं और ये अपना भोजन। देखिए, उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए आप, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये भी एक न्यूट्रिशंस का भाग होता है जिसमें आपके फंजाई आते हैं जिनको कवक हम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कुछ अपवाद भी हैं इस संसार में। आपको ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, स्वपोषी और परपोषी पहचानने का सिर्फ एक तरीका है। इस संसार का कोई भी जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो हमेशा ऑटोट्रॉप्स होता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि पेड़ पौधे में ही तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तभी तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या मनुष्यों में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं? नहीं, मनुष्यों में क्लोरोफिल, जानवरों में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल के कारण ही फलों का रंग हरा होता है। मेरे कहने का मतलब इस संसार में चाहे वो पेड़ होगा और चाहे वो फल होगा, अगर उसका कलर हरा है तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि इसमें क्लोरोफिल नाम का कोई पिगमेंट पाया जा रहा है। तो फिर बात आती है, एक इसमें एक्सेप्शंस, एक अपवाद है।
हमने आपको बताया अभी कि जितने भी संसार के पौधे व पेड़ होते हैं सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, मशरूम। आप जानते होंगे, ये इस तरीके से मैं आपको मशरूम का फिगर दिखाता हूँ। ये आप मशरूम देखिए, मशरूम को हम प्लांट वर्ग में रखे हैं। मशरूम एक प्लांट व पेड़ होता है, फिर भी ये हेट्रोट्रॉप्स होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि आपने अभी बताया कि संसार के सभी पौधे स्वपोषी व ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये मशरूम भी प्लांट है, ये कहाँ से हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। भले से ये पौधा है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा नहीं होता है और ये परपोषी, ये दूसरों के ऊपर आश्रित होता है अपने भोजन पे। तो और आपको जानकारी दे दें कि मशरूम में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें? मशरूम में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशंस के बारे में बताया और हमारा यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा देखेंगे। जो कुछ आपको नहीं समझ में आएगा वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी और कि आप इस वीडियो को बैक करके देखिएगा और इसके हिंदी मीनिंग को हमने जितना लिखवाया है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू।